नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए खास होता है। यह महीना शुरू होते ही शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। इस दौरान लाखों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गांव और शहर में स्थित शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला था वह भगवान शिव को पीना पड़ा था। इस विषपान का शिव जी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने अलग अलग नदियों से जल लाकर शिव जी पर चढ़ाया था। कहते हैं कि इस जल के चढ़ाने से शिव जी के ऊपर से नकारात्मक प्रभाव खत्म हो गया था। वर्ष 2025 में यह कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक चलेगी। इस यात्रा के दौरान बहुत से कांवड़ यात्री यमुनानगर से होकर सहारनपुर से होते हुए हरिद्वार तक जाते हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है। अब की बार यमुनानगर से गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कई प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश कांवड़ियों के साथ साथ कांवड़ शिविर लगाने वालों पर भी लागू होंगे। यमुनानगर में जिन जिन स्थानों से कांवड़ यात्री गुजरते हैं उनमें से मुख्य हैं दुसानी से पानसरा फाटक, टी पॉइंट खजूरी मोड़, खानचंद चौक, विश्वकर्मा चौक, रादौर बाईपास तथा नाका जोड़ियों, औरंगाबाद का टी पॉइंट, कैल हाईवे चौक, रादौर का त्रिकोणी चौक। इन स्थानों पर इस यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा किसी भी उद्देश्य से कोई भी वाहन खड़ा ना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा कांवड़ियों के लिए भी कई प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश यमुनानगर के जिलाधीश पार्थ गुप्ता द्वारा जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि जिस भी वाहन पर उच्च ध्वनि के प्रसारण यंत्र जैसे डीजे, लाउडस्पीकर जिनकी ऊंचाई 10 फुट और चौड़ाई 12 फीट से अधिक होगी उनको ऊपर बताए गए रास्तों से प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। उनका प्रवेश पूर्णतः वर्जित किया जाएगा। सड़क के किनारे कांवड़ियों की सेवा के लिए जो शिविर लगाए जाते हैं उनको भी अनुमति प्रदान करते समय कुछ हिदायतें जारी की गई हैं। जैसे सभी कांवड़ शिविर सड़क मार्ग से 30 फीट की दूरी पर हरिद्वार सहारनपुर की तरफ से आते हुए बाईं तरफ ही लगाए जाएंगे और कांवड़ शिविर हाई वोल्टेज लाइन के नीचे बिल्कुल भी नहीं लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में सीसीटीवी कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बिजली, पानी, शौचालय, बाथरूम महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग होने चाहिए। शिविर में कावड़ रखने के लिए उचित स्थान होना चाहिए और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि शिविर लगाने से पहले आयोजकों द्वारा शिविर लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लिया जाना जरूरी है। आदेश में यह भी कहा गया है कि 11 जुलाई 2025 से 23 जुलाई 2025 तक किसी प्रकार के हथियार जैसे अग्नि अस्त्र, तलवार, बर्छा, भाला, लाठी, चाकू या अन्य किस्म का कोई भी हथियार कांवड़ यात्रा या कांवड़ शिविर में रखने और साथ ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। यह आदेश पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारी जो कि ड्यूटी पर तैनात होंगे उन पर लागू नहीं होगा। कांवड़ मेला 2025 के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भी शिव भक्तों के लिए कई प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान क्या करें और क्या न करें इस बारे में समाचार पत्रों में व्यापक जानकारी प्रकाशित की गई है। इसलिए यदि आप कांवड़ यात्रा पर जाना चाहते हैं, कांवड़ लेकर जाना चाहते हैं तो इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न आए। कांवड़ यात्रा के दौरान क्या करें इसमें बताया गया है कि पैदल कांवड़ यात्री यात्रा के लिए कांवड़ पटरी या नहर पटरी का ही प्रयोग करें। कांवड़ यात्री अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस साथ जरूर रखें। यात्री अपना वाहन निश्चित पार्किंग में ही खड़ा करें और जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेब कतरों, उठाई गिरों से सावधान रहें। वाहन में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा का विवरण कि वो कहां से आ रहे हैं और कितना लंबा उनका रास्ता है अपने वाहन पर अवश्य लगाएं। निर्धारित स्नान घाटों पर ही स्नान करें, गहरे पानी में स्नान न करें क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। अजनबी व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री न लेकर खाएं और कांवड़ यात्रा के दौरान यात्री विश्राम सड़क पर न करें, केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें। कांवड़ यात्रा के दौरान क्या न करें इस बारे में भी व्यापक निर्देश दिए गए हैं उत्तराखंड सरकार द्वारा।
कांवड़ यात्रा के दौरान अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, तलवार, नुकीले भाले, लाठी डंडे आदि साथ लेकर चलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। नशीले या मादक पदार्थों जैसे शराब, चरस, गांजा, स्मैक, भांग आदि का सेवन न करें। कांवड़ यात्रा में जुगाड़ वाहनों का प्रयोग न करें। जो मोटरसाइकिल के पीछे जो रेडी लगाई जाती है ऐसे वाहनों का प्रयोग ना करें, उनसे बचें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न रखें। पुलों से छलांग लगाकर स्नान न करें, नहीं तो जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता है। झूठी अफवाहें न फैलाएं। हरिद्वार में धार्मिक स्थानों की मर्यादा को बनाए रखें। प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग कम से कम करें। कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी मोटरसाइकिल का साइलेंसर उतार कर न चलाएं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर जो कांवड़ यात्री होते हैं मोटरसाइकिल का साइलेंसर उतार कर चलाते हैं, जिससे काफ़ी सारा ध्वनि प्रदूषण होता है। डीजे म्यूजिक सिस्टम को वाहन की बॉडी के अंदर ही लगाएं। कांवड़ में डीजे, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार ही करें। डीजे म्यूजिक सिस्टम की आपस में प्रतियोगिता न करें, इससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। और एक ये कहा गया है, कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों को साथ न रखें। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से करवाना जिला प्रशासन के लिए हर साल एक बड़ी चुनौती होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल कोई ना कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है, जिसके कारण कई बार कांवड़ियों को काफ़ी नुकसान होता है और क्रोध में आकर वे सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। अब की बार की कांवड़ यात्रा को जिला प्रशासन कितना शांतिपूर्ण ढंग से करवाता है, यह प्रशासन के लिए एक चुनौती रहेगी। नियमों का पालन करें और कांवड़ यात्रा को श्रद्धापूर्वक अपनाएं, मनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।